हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, लास्ट एलिमेंट, जिसके दो टाइप थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Informal communication between different members of organization who are not officially attached to each other is known as informal communication। ऐसे कोई भी पर्सन जो ऑफिशियली अटैच नहीं है एक दूसरे से और कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, किसी व्यूज़ आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरली द सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंडली टॉक्स एंड नॉन ऑफिशियल मैटर्स आर डिस्कस्ड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब आपस में कोई बातचीत करते हैं या फिर कोई अनऑफिशियली नॉन ऑफिशियल मैटर पे कोई बातचीत करते हैं, आपस में कोई दो फ्रेंड्स हैं या सेम किसी एक टाउन के हैं, अगर बात करते हैं तो मीन्स उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स कोई भी फिक्स डायरेक्शन या फिक्स पथ नहीं होता कि जिस डायरेक्शन से या जिस पथ से वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये एक जिगजैग मैनर में, कंफ्यूजिंग मैनर में मूव करता है। और जो इसका नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क होता है, इसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन मतलब जैसे आपने देखा ना, एक अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें भाई कौन से कहाँ से कैसे क्या अंगूर है, तो उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। हम किसको? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। और यहाँ पर कोई फिक्स सोर्स नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है, वो भी नहीं पता चलता, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसा भी पता नहीं चलता है। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इनफॉर्मल सिस्टम। कुछ टाइप के इनफॉर्मल सिस्टम्स हैं। कौन कौन से हैं वो कॉमन? सबसे पहले गॉसिप, गप्पे मारना, जिसमें अंडर गॉसिप पैटर्न वन पर्सन टेल मैनी, विच मीन्स इंफॉर्मेशन इज विद वन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शेयर द इंफॉर्मेशन विद मैनी अदर पीपल्स इन अ सोशल ग्रुप। जैसे इसमें देख रहे हो आप, डायग्राम में देख रहे हो कि जो ये नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 ही 2, 3, 4, 5 सब 7 को, सभी को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड गॉसिप। सेकेंड, क्लस्टर। अंडर दिस पैटर्न और मेथड द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन 2 persons हु ट्रस्ट ईच अदर। दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे भरोसा करते हैं, उन्होंने एक पर्सन ने दूसरे को बात बताई, वैसे ही उनमें से एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बात बताता है, फिर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, इसी तरह से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी जगह पास हो जाती है। सो अंडर क्लस्टर मेथड वन पर्सन टेल्स द इंफॉर्मेशन टू सेलेक्टेड अदर पर्सन्स। सिंगल स्ट्रेड। इन सिंगल स्ट्रेड पैटर्न ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट टू अदर इन अ सीक्वेंस। जैसे कि आप ये देखोगे इसमें डायग्राम में आया हुआ है हमारे पास, सिंगल स्ट्रेड में एक्स यहाँ से सीक्वेंस है, मतलब जैसे स्केलर चेन की तरह इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी पास हो जाएगी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विथ ईच अदर। कोई भी किसी से भी रैंडमली किसी से भी कम्युनिकेट अगर करता है तो वो हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हमारे पास ये 4 आए हैं स्टूडेंट्स, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रेड एंड प्रोबेबिलिटी। एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से? डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप। इनका सबसे पहला बेनिफिट क्या है? डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड गेट सोशल सेटिस्फैक्शन। उन्हें सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होता है। उसके बाद थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द मैटर्स कैन बी डिस्कस्ड विदाउट विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल। ऑफिशियल चैनल से भी जो डिस्कशन नहीं हो सकता है वो अनऑफिशियली हो सकता है, और इससे क्या कहते हैं? कटिंग अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल। और जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है सभी मेंबर्स को बिना किसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू। और मैनेजमेंट को क्या क्या बेनिफिट होता है? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं हमारे? मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप। जो भी कम्युनिकेशन गैप है थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो फिल हो जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो भी कोई अर्जेंट मैटर कम्युनिकेट करना है वो इससे नॉर्मली हो सकता है और जल्दी भी हो जाएगा। द मैनेजर्स कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रेस्पॉन्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स on various policy matters. Informal communication provide emotional relief to employees and results in
रिड्यूसिंग यूनियन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। अब इसके कुछ हमारे डिसएडवांटेज भी हैं, डिमेरिट्स। द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर एंड गेट डिस्ट्रॉयड वाइल पासिंग थ्रू वेरियस चैनल। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई सिस्टमेटिक मैनर से नहीं जाती और इवनली कई बार वो डिस्ट्रॉयड या फिर उसका जो मीनिंग है वही बदल जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे चैनल से होकर गुजर रही होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्प्रेडिंग रूमर्स और फॉल्स फैक्ट्स। झूठे बात और रूमर्स जो है हमारे क्या कहते हैं, अफवाहें इसमें ज़्यादा फैलती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं पता चलता कि इन्फॉर्मेशन का एक्चुअल सोर्स कहाँ से था। द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में गेट लीक्ड अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये हमारे इसके डिसएडवांटेज थे। अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मीनिंग, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ऑफिशियली अगर हमारे कोई कम्युनिकेट हो रहा है किसी दो पर्सन्स के बीच, फॉर्मल है। और अगर इनऑफिशियली वो एक दूसरे से अटैच ही नहीं है और ग्रुप्स में या किसी भी कोई पर्सन किसी पर्सन से फ्रीली कम्युनिकेट करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। रिलेशंस, इट इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर एंड रिलेशन हाईली इम्पर्सनल। यहाँ पर इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, बस ये पता है कि हाँ ये आपका बॉस है, वो उसका सुपीरियर है, वो उसका सबॉर्डिनेट है, वही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यहाँ पर जो हमारा रिलेशंस हैं वो पर्सनल रिलेशन होते हैं। इंडिविजुअल सब एक दूसरे को जो जानते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होते हैं, वही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेचर, फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड है, बहुत ही कठोर है, फिक्स्ड है, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता और इनफ्लेक्सिबल है। बट अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, जैसे चाहे उस टाइम टू टाइम उसमें क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ हम क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश अ लाइन ऑफ कमांड, एक फिक्स पथ बना देते हैं, फिक्स डायरेक्शन दे देते हैं, उसी में कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फिक्स लाइन नहीं है, कोई फिक्स्ड वे नहीं है, जैसे चाहे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, इट इज़ मोस्ट एक्सप्रेस इन रिटर्न फॉर्म। फॉर्मल को रिटर्न फॉर्म में किया जाता है, इनफॉर्मल को ओरल किया जाता है। नीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग काम करता है। स्पीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो होती है, बिकॉज उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पास करना पड़ता है, हर एक चेन, पूरी कंप्लीट चेन के थ्रू उसको जाना होता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे जो मतलब ऑफिशियल चैनल है उनको कट करके क्रॉस करके ही डायरेक्टली चलता है। स्टूडेंट, आफ्टर नोविंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में जाना, फिर उसके टाइप्स थे फॉर्मल इनफॉर्मल। उसके बाद देयर आर सम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके कुछ बैरियर्स, कुछ बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। तो क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, समटाइम्स द मैसेज सेंट बाय सेंडर, कई बार क्या होता है जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है डज नॉट रीच द रिसीवर इन सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय सेंडर। तो वो उसी मैनर में, जिस मैनर में जो सेंडर था, भेजने वाला था, मैसेज कन्वे करता है, उसी सेम मैनर में कई बार वो रिसीव नहीं हो पाता है, किसके पास, रिसीवर के पास। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर। दिस फिल्टरेशन, या तो उसमें कोई फिल्ट्रेशन हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, मे कोज मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी मिसअंडरस्टैंडिंग। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू आइडेंटिफाई दीज बैरियर्स एंड टेक मेजर्स टू ओवरकम दिस। तो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह के बैरियर्स को ढूंढे, पहचाने, आइडेंटिफाई करे और उनसे ओवरकम, उनसे बाहर निकले, उनका कोई सोल्यूशन निकाले। तो हमारे जो बैरियर्स है, द बैरियर्स कैन बी ग्रुप्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। जो बैरियर्स हमारे कितनी कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको 4 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड लास्ट इज पर्सनल बैरियर्स। Number 1 semantic barriers. Sometimes the same words and sentences can be understood differently by different people in organization, which means differences in the understanding level of employees. कई बार क्या होता है कि कुछ
कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग होते हैं, या फिर अलग अलग मीनिंग होते हैं, या फिर उस मैसेज को जो कन्वे किया गया है वो इस तरह से कन्वे किया गया है कि उसको सामने वाला उसको सेम मैनर में नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर वो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर अनाउंस इन द मीटिंग दैट देयर विल बी इंक्रीज इन बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बजट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ हो सकता है उसको ये समझ ले कि उनकी सैलरी बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रोडक्शन मैनेजर का मेन मीनिंग था कि वो एक्सपेंसिव मशीन को परचेज़ करने वाले हैं जो कि प्रोडक्शन में उनकी हेल्प करेंगी। तो इसकी वजह से जो मैसेज कन्वे किया था वो कन्वे करने वाला जो सेंडर था उसके जो मीनिंग था उसके लिए उस मैसेज का कुछ और था, लेकिन रिसीवर ने उसका मीनिंग बना लिया कुछ और। तो कुछ मेन कॉजेज़ हैं हमारे सिमेंटिक प्रॉब्लम के कि क्यों ऐसा कब कब हो सकता है। नंबर 1, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, की मैसेज को पहले से एक्सप्रेस ही ठीक नहीं किया। सम टाइम ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी नहीं है मैनेजर के पास, तो वो क्या करता है, रॉन्ग वर्ड या ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, कि मतलब वो भूल जाता है या फिर किसी दूसरे वर्ड को यूज़ करता है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ ही सबऑर्डिनेट, वो उस चीज़ का मीनिंग ही नहीं समझा पाता, करेक्ट मीनिंग वो भेज ही नहीं पाता उसको। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज भी हमारा किसका पार्ट है, सिमेंटिक बैरियर्स का। सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सम टाइम अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। जैसे एग्जांपल के लिए प्राइस प्राइस सेम लग रहा है, प्रिंसिपल, राइट एक तो है सही और एक राइट है लिखना, और हैंडल विद केयर कि भाई किसी चीज़ को संभाल के रखना, होल्ड द हैंडल ऑफ डोर केयरफुली कि आपको दरवाजे का हैंडल ध्यान से पकड़ना है। तो इस तरह से कई बार जो मैसेज का कन्वे करने वाला होता है, सेंडर होता है, वो किसी और मीनिंग के लिए वर्ड यूज़ करता है बट उसको समझ किसी और मीनिंग में लिया जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, सम टाइम द वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय मैनेजर, सो वर्कर्स गेट इट ट्रांसलेटेड। इफ ट्रांसलेटर इज नॉट एफिशिएंट he may make mistake in translation, due to wrong translation there may be transfer of wrong message। तो होता है फॉल्टी ट्रांसलेशन की, मतलब कई बार मैसेज आता है उसको ट्रांसलेट करने वाला अगर एफिशिएंट पर्सन नहीं है तो वो उसको रॉन्ग ट्रांसलेट कर लेगा, तो उससे भी जो मीनिंग है वो रॉन्ग मैसेज कन्वे हो जाएगा। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस है जो अनक्लैरिफाइड होती हैं, जैसे कि सम टाइम द वर्कर में मिस इंटरप्रेट द अजम्पशंस। फॉर एग्जाम्पल, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबॉर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स, बॉस ने कह दिया कि भाई गुड्स का ध्यान रखो, इसका मतलब था कि गुड्स को सेफ्टी का ध्यान रखना है। ही मे मीन डैट टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो लेकिन वर्कर ने क्या समझा कि क्वालिटी का ध्यान रखना है। वेयर वर्कर में अंडरस्टैंड डैट ही इज इंस्ट्रक्टिंग टू कीप द गुड्स सेफली। टेक्निकल जागरण, वाइल एक्सप्लेनिंग टू सबॉर्डिनेट्स मैनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट यूज टेक्निकल वर्ड्स विच में नॉट बी अंडरस्टैंड बाय वर्कर। अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हर एक नॉर्मल पर्सन है उसको हो सकता है वो उसे उसके बारे में पता है या नहीं पता। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंस मैनेजर ने अनाउंस किया EBIT इज़ 20 करोड़। अब EBIT बहुत सारों को पता ही नहीं EBIT होता क्या है। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या फिर एक मैनेजर ने अनाउंस किया कि टुडे देयर इज़ अ मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। अब वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ मीन्स क्लास 1 ऑफिसर्स, डैट मीन्स मीटिंग ऑफ मैनेजरल लेवल पीपल्स। तो सम एम्प्लॉयज़ में अंडरस्टैंड डैट एम्प्लॉयज़ वेयरिंग वाइट शर्ट हैविंग मीटिंग, कि कई बार एम्प्लॉय समझ लेता है कि जिन वर्कर्स ने वाइट शर्ट पहनी हुई है उनकी मीटिंग्स है। तो इस तरह से टेक्निकल वर्ड से भी जो हमारा क्या कहते हैं मैसेज है या फिर कम्युनिकेशन है वो फॉल्टी हो सकती है। उसके बाद आता है लास्ट बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर्स, कि भाई हम बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, कैसे हम जो मतलब किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं मैसेज को। अलोंग विद वर्बल कम्युनिकेशन another important mode of communication is body language and gesture shown by the person who is taking. If the verbal communication is not matching with body language, then workers may confused and misunderstand the meaning. जैसे कि एग्जांपल मान के चलो, अगर कोई मैनेजर कोई जोक सुना रहा है और लेकिन वो उसका चेहरा जो है वो हंस नहीं रहा, वो मतलब एक्सप्रेस नहीं हो रही ऐसी, और वो गुस्से में है और जोक सुना रहा है, तो वर्कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जोक है या फिर क्या है, तो वो उस तरह से उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट सिमेंटिक बैरियर। सेकंड, साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर मींस इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं करते हैं। द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस। अब भाई दिमाग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि कम्युनिकेशन
की इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। इसी तरह से कोई भी अफ्रेड पर्सन, एनी ऑफ अफ्रेड पर्सन में नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर कोई डरा हुआ भयभीत आदमी है, डर रहा है, वो अपना मैसेज नहीं कन्वे कर सकता। वैसे ही एंग्री पर्सन में नॉट रिसीव कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। अगर कोई एक पर्सन है वो गुस्से में है, वो उसको सुनने को तैयार नहीं है, और एक डरा हुआ पर्सन अपने मैसेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। मतलब कई बार एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो मैसेज पूरा नहीं सुनते, वो पहले से ही इवैल्यूएट कर लेते हैं, हाँ इन्होंने, हमारे बॉस ने ये कहना है, इसने ऐसे कहना है, उसने ऐसे कहना है, तो पहले से ही बिना मैसेज को कंप्लीट हुए अपनी तरफ से इवैल्यूएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स ड्राइविंग कंक्लूजन्स बिफोर completion of message. Sometimes people evaluate the meaning of message before the sender completes the message. In such case, the receiver may not have an open mind. जो receiver का open mind नहीं है, he may have some personal prejudice against the sender. He may resist change. He jump to conclusions. वो पहले से ही कोई logical deduction नहीं किया, कुछ भी नहीं किया situation का, अपने आप से conclusion निकाल लेते हैं। उसकी वजह से भी जो हमारा मैसेज है, जो हमारा communication है, वो faulty हो जाता है। Lack of attention. It means when receivers does not pay complete attention. receiver attention ही नहीं दे रहा, बैठा है आराम से, वो सुनना ही नहीं चाहता, तो इससे क्या होगा, मैसेज या रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। द रीज़न कैन बी प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ रिसीवर। पहले से उसके माइंड में है कि भाई मुझे नहीं सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द वर्कर इज़ गिविंग सजेशन रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द मैनेजर इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद एन इम्पोर्टेंट फाइल। अगर मान लो कोई वर्कर उसके बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन मैनेजर अपनी फाइल में लगा हुआ है, वो सुन ही नहीं रहा है। समटाइम मैनेजर डू नॉट गिव अटेंशन ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशन इमोशंस, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन और जुबिलिटेशन। दिस लैक ऑफ अटेंशन में डिसअपॉइंट द एम्प्लॉय। वो ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से या किसी वजह से वो उनको सुन ही नहीं पा रहा। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रीअटेंशन। व्हेन कम्युनिकेशन पास थ्रू वेरियस लेवल्स, अगर कम्युनिकेशन बहुत सारे लेवल से पास हो रहा है तो उसमें फिल्टरेशन डेफिनेटली हो जाती है। तो उसमें फिल्टरेशन या जो इन्फॉर्मेशन है उसके लॉस की वजह से भी जो उसका मीनिंग है, स्पेशली ये कब होता है, ओरल इन्फॉर्मेशन में। रिटर्न में तो चेंज नहीं होगा। ओरल इन्फॉर्मेशन में कई बार होता है कि एक आदमी ने उसको बताया, वो उसको बता रहा है, उसको बता रहा है, तो लास्ट जो पर्सन है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो हो सकता है मे बी वो मिस इंटरप्रेट हो जाए और जो इन्फॉर्मेशन है वो when they are not interested, और फिर उसको सुनेंगे भी नहीं। और हर बार जो इन्फॉर्मेशन है वो लंबे समय तक याद भी या ध्यान भी नहीं रहती। डिस्ट्रैक्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर also act as a barrier of effective communication. They may not understand each other message in the original sense. Secondly, they do not give much importance to the information exchange between them. अगर दोनों के बीच में काफ़ी फासला है, एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो उस केस में वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो उस वजह से भी जो मैसेज की ओरिजिनल सेंस है वो उनके पास शायद ही पहुंच पाएगी। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फैक्टर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, कई बार इनकी वजह से भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो ये भी वर्क करते हैं एज अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने पॉलिसी बना रखी है कि जिसमें लोग फ्रीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो ही नहीं सकता, इट में रिजल्ट इन बैरियर्स, तो उसकी वजह से बैरियर हो सकते हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल इन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सारी इन्फॉर्मेशन या सारी अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, फ्यू हैंड्स में। पीपल एट लोअर लेवल में नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, तो लोअर लेवल वाले उसमें फ्रीली कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिजिड रूल्स regulations may also create barriers as following rules may lead to red tapeism, delay in action and delay in moment of information। तो हमारे जो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हमने कठोर रूल्स रेगुलेशंस अगर हमारे ज़्यादा बने हुए हैं तो उसकी वजह से भी डिले हो सकता है, इन्फॉर्मेशन डिले हो सकती है, या फिर हो सकता है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन का जो मोमेंट है वो ही बदल जाए। स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस मीन्स समटाइम्स द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल ऑफ
level do not believe in information supplied by the lower level employee as they feel how would he know about my job. कई बार होता है कि जो मतलब हाई लेवल पे कोई पर्सन काम कर रहा है, अगर उसका कोई जूनियर या उसका सबॉर्डिनेट उसको कोई काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि सर ये काम इस तरह से किया जाएगा, तो ड्यू टू स्टेटस, कि अपने स्टेटस के अगर उसमें आकर मतलब वो कह सकता है कि बोले ये मुझे मेरा काम सिखाएगा, ये मुझे बताएगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वो उसके सजेशंस को नहीं सुनेगा। तो इसकी वजह से भी जो हमारा है जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मीन मतलब जटिल, उलझी पुलझी। व्हेन द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल, सभी लेवल से जाती है, तो कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग द इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गिविंग द फीडबैक द सबॉर्डिनेट फिल्टर्स all their negative points and highlighted only their positive side। मतलब अगर मान के चलो हमने सबॉर्डिनेट से, हमारे वर्कर से फीडबैक फॉर्म मरवाया, अगर वो फीडबैक फॉर्म में अपने सुपीरियर्स के बारे में कुछ भी गलत नेगेटिव पॉइंट लेते हैं तो उसको क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे और सिर्फ जो अच्छे पॉइंट्स है वही अपने मैनेजर को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को शो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटेट्स, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम facilities like social get together, complaint box, टास्क फोर्स एक्सेट्रा एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है कि मान के चलो किसी कंपनी में कोई सोशल गेट टुगेदर नहीं होता, कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, कोई टास्क फोर्स नहीं है, तो वहाँ पर वैसे भी इन एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटीज़ देयर कैन बी डिले इन बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा सबसे लास्ट, पर्सनल बैरियर। सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं सेंडर या रिसीवर के, जिसकी वजह से भी फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन का नहीं हो पाता है। सम ऑफ द पर्सनल बैरियर्स आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। अगर सुपीरियर को सबॉर्डिनेट में ही विश्वास नहीं, उसको भरोसा ही नहीं है, तो वो उसकी ना तो बात सुनेगा, ना उसके एडवाइस, ओपिनियन, सजेशन पे वो ध्यान देगा ही नहीं। If superior have no confidence and trust in their subordinate, then they pay no attention in their advice, opinion and suggestions. Lack of initiatives, if there is no incentive, lack of incentive, if there is no incentive for communication, then subordinate may not take initiative to give suggestion। अगर उसे कोई इंसेंटिव ही नहीं मिलने वाला है, उसे कोई शाबाशी, कोई बड़ाई नहीं मिलने वाली है, तो वो क्यों टाइम वेस्ट करेगा अपने सजेशन देने में। इफ़ देयर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ देयर इज़ नो रिवार्ड गिवन फॉर गिविंग गुड सजेशंस, देन एम्प्लॉय विल नॉट इनिशिएट टू गिव गुड सजेशंस। फियर ऑफ अथॉरिटी, समटाइम्स सुपीरियर्स कंक्लूड दी हाइड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेता है। क्यों? अगर वो इन्फॉर्मेशन को पास कर देता है सुपीरियर्स को, उसको डर होता है कि उसकी अथॉरिटीज़ ना चली जाए सबऑर्डिनेट्स के सामने, तो वो अपनी अथॉरिटीज़ को जाने के डर से भी कम्युनिकेट नहीं करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा लेता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, सम टाइम एम्प्लॉयज़ आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर्स इफ़ दे फेट इट में नेगेटिवली इफेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो उस टाइम भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।